हाय गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि लाइफ में फाइनेंशियल फ्री कैसे हो या आर्थिक आज़ादी कैसे पाए। तो उसके लिए हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे। 5 पार्ट है जिससे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं या आर्थिक आज़ादी पा सकते हैं। इस टॉपिक पर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि पैसा एक पानी की तरह है। अगर इसको पकड़ के नहीं रखा जाए तो वो पानी की तरह बह जाता है। इसलिए हमें रूल्स और इन नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो इसके 5 रूल्स है उस पर हम चलेंगे। आपकी डेली लाइफ में आप हर रोज़ काम कर रहे हो, हर रोज़ आप काम पे जाते हो, आपका कोई धंधा है, धंधे पे जाते हो, जॉब पे जाते हो या व्हाटएवर जो भी है, आप काम करने जाते हो, फिर भी रोज़ पैसा कमाते हो। ऐसा नहीं कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो, फिर भी वो पैसा बच रहा आपके पास नहीं बच रहा, क्योंकि अपन जितना कमाते उतना खर्च होता जा रहा है। खर्च की लिमिट नहीं है, जितना अपन खर्च करते उतना होता ही जाता है। इसलिए ये 5 रूल्स है, इसको फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं। पहला है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जो आपके भगवान न करे आपके कोई बुरा वक्त आए, लेकिन ऐसा बुरा वक्त कभी बोल के नहीं आता, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड आपके पास होना ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, कितना आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे आपके हर मंथ का आपका खर्च कितना है, जितना आपका महीने का खर्च है या आप जितना महीने का कमाते हो उससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से। जितना आप एक महीने का कमाता है उससे मल्टीप्लाई 6 से कर दो, या मल्टीप्लाई आप उसको 9 से कर दो। जितना अमाउंट आ रहा है, जैसे आप महीने का 20,000 रुपया कमाते हो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से। मतलब आपके पास इमरजेंसी फंड 6 महीने का होना चाहिए। 1,20,000 के लगभग ये अमाउंट आपके पास इमरजेंसी फंड। इसको आपको यूज़ नहीं करना है, इसको आपको खर्च नहीं करना है। ये अमाउंट एक आपके पास पड़ा रहना चाहिए, जो आपके कभी भी इमरजेंसी आने पर आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मंथली एक्सपेंस। मतलब आपके महीने का घरेलू खर्चा कितना है। जैसे जो भी हो गया, घर का सामान, सब्जी वगैरह, उसके लिए जो भी खर्च है वो आपका महीने का खर्च कितना है, वो आपको 3 महीने तक का ये सेव कर लेना है अमाउंट, ताकि आपका ध्यान उस पर जाए नहीं, आप अपने काम पे फोकस रह सको। इसलिए आपको 3 महीने का आपको मंथली एक्सपेंस जो भी है, मंथली महीने का खर्चा है, उसको आप सेव करके रख देना, ताकि वो खर्चा आपको देखना ना पड़े, ताकि आप पे लोड ना। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप छोटा इन्वेस्टमेंट करोगे, ये आपको आज नहीं लगेगा, लेकिन आपके फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर ये इसकी वेल्थ क्रिएशन हो गई, ये बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। इसलिए आपको आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका 10% हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके, जैसे शेयर बाज़ार हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, आप बॉन्ड्स वगैरह, इनमें आप निवेश कर सकते हो। आपके अनुसार जो भी आपके लिए अच्छा है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चौथा नियम है वो है सेविंग। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको तनाव न हो, आप फ्री रह सके, फाइनेंशियली फ्री रह सके, माइंड से फ्री रह सके। आपको सोचना न पड़े कि मुझे अब क्या करना है ऐसा। तो आपको सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। अपन पैसा कमा रहे, रोज़ पैसा कमाने जा रहे हैं, फिर भी अपने पास अगर सेविंग नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, यही है कि अपने पास पैसा पड़ा रहना चाहिए, सेविंग रहना चाहिए। तो वो आप सेविंग करने की आदत ज़रूर डालें। और 5वां और लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एजुकेशन। स्किल्स पर बढ़ावा देना, स्किल्स पर जोर देना। स्किल्स पर ध्यान देने का मतलब है कि जहाँ से आपका पैसा बनता है वो नींव है। स्किल्स ही आपकी नींव है, जहाँ से आपका सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा। बाकी और कोई इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपका पैसा बन सकता। आपकी स्किल है, उस पर आप जितना फोकस करोगे, उसमें जितना निवेश करोगे, स्किल में निवेश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको जितना जिस चीज़ का ज्ञान होगा उतना ही आप काम कर पाओगे उसमें, और उतनी अर्निंग कर पाओगे, उतना ही पैसा कमा पाओगे। इसलिए स्किल्स पर
ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्किल पर फोकस करें और नई से नई स्किल्स सीखते रहे, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, ये मतलब इंस्टा पे ये पेज हो गया, अपना यूट्यूब चैनल हो गया, मतलब ऐसी स्किल्स, इम्पोर्टेंट स्किल्स जो आपकी, ये तो मैंने एक दो टॉपिक बताए, बट जो वर्क करते हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जिसमें आपको जिस चीज़ की रिक्वायर है, जिस स्किल्स की आपको ज़रूरत है, उस स्किल्स पर ध्यान दो। जैसे आप कहीं पे काम करते हो, वहाँ पर इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश बोल के आपकी सैलरी 10 से 20 हज़ार रुपये बढ़ सकती है, तो वैसी स्किल्स पर फोकस करें और उसमें निवेश करना शुरू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।